हेलो बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में साल्ट के बारे में जाना था और सेकंड लेक्चर में हमने वार्नर्स थ्योरी डिस्कस की थी। वार्नर साहब ने ये बोला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बॉन्ड बनाता है, उसके पास प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड होता है ऑक्सीडेशन नंबर को, सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर हमने उस पर बात की थी, तो उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल उठाई थी वार्नर की ही, दैट इज़ द एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, दैट वाज CONH3 होल 6Cl3। अब आपको पता ही है इस CO के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इसके आयन्स हमने बनाए थे, तो मैंने आपको बोला था ये ब्रेक होगा, ये जब प्रेसिपिटेट बनाता है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आयन्स 3 होते हैं, PPT आयन्स 3 होते हैं, PPT आयन 3 होते हैं, डेट इज़ द 3 क्लोराइड आयन्स। अब टोटल आयन्स इसके कितने थे? टोटल आयन्स वायर 4, टोटल आयन्स 4 थे। इसी तरह हमने दूसरी एग्जांपल ली थी, दैट वाज द CONH3 होल 5। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट हमने इसको 5 ही लिगेंड दिए थे, तो एक Cl अंदर आएगा तो बाहर 2 Cl2 बचेंगे। जब अंदर 2 Cl2 बचेंगे तो PPT आयन, प्रेसिपिटेट आयन, यही दो Cl नेगेटिव आयन्स प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो टोटल आयन्स कितने थे? टोटल आयन्स वायर 3, टोटल आयन्स वायर 3। इसी तरह अनदर था, डेट वाज द CONH3 होल 4, और बाहर अब अंदर 4 ही लिगेंड आ गए। अब बाहर से अब 2 से क्लोराइड आएंगे, बाहर एक ही क्लोराइड बचेगा, तो PPT आयन एक ही था, प्रेसिपिटेट सिर्फ ये देगा। PPT आयन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे टोटल आयन्स कितने थे? टोटल आयन्स वायर 2, टोटल आयन्स इज इक्वल टू 2। इसी तरह मेरे पास और एक कॉम्प्लेक्स था, डेट वाज द CONH3 होल थ्राइस, और अंदर अब 3 Cl आएंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया, तो कोई PPT आयन नहीं है, PPT आयन 0, और टोटल आयन कोई नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसमें वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस आपको समझ में आ रहा है ना? कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा? जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे उसकी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। सिंपल। कंडक्टेंस कुछ भी बोलेगा, मोलर कंडक्टेंस बोलेगा तो आंसर सेम आएगा। तो क्या बोलेगा? ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। आप एक की पॉइंट याद रखिएगा, SB स्टार पॉइंट एक याद रखिएगा, नंबर ऑफ आयन्स, number of ions increases, conductance increase। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँगा, इसको 2 बोलूँगा, इसको 3 बोलूँगा, इसको 4 बोलूँगा। अब मेरे बेटे आपने आंसर दिया होगा ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस ऊपर वाले क्वेश्चन की, तो आंसर क्या आएगा? 1 की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, फिर उससे कम 2 की, फिर उससे कम 3 की, सबसे ज़्यादा कम 4 की कंडक्टेंस होगी। ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 2 आप पॉज करके खुद सॉल्व करना। डेट इज़ ए कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5Br SO4, और इसको A मान लो, B हम लेंगे CONH3 होल 5 SO4 अंदर लेंगे, बाहर Br रखेंगे, बाहर Br रखेंगे, इसको B बोलेंगे। अब मेरे बेटे आप पॉज कर लीजिए और इसका आंसर दीजिए। होप आपने आंसर दिया होगा। आप यहाँ पे आप फंस गए होंगे। आप क्या बोलेंगे? सर जी आपने लोचा किया। मैंने बोला क्या लोचा किया? सर आप धोखा करते हो। मैंने बोला क्या धोखा किया? सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ आयन सेम है। क्या क्या नंबर ऑफ आयन सेम है? सर यहाँ पे सल्फेट एक ही है, यहाँ पे बाहर Br नेगेटिव है, तो टोटल आयन्स कितने होंगे? सर टोटल आयन्स 2 है।
सर टोटल आयंस इसमें 2 है, इसमें भी टोटल आयंस कितने हैं, इसमें भी आप बोलोगे सर टोटल आयंस इज इक्वल टू 2। अब सर लोचा फंस गया। अब यहाँ पर और एक की पॉइंट लगाओगे, जब नंबर ऑफ आयन सेम होंगे तो कंडक्टेंस डिसाइड करेगी चार्ज पे। अरे सीधी सी बात है बेटे, जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, एस बी स्टार पॉइंट क्या है, तो ये याद रखिएगा, व्हेन नंबर ऑफ ions same, when number of ions same, then conductance is decided by, then conductance is decided by, किससे डिसाइड होगी, decided by charge, if चार्ज ज़्यादा, अगर चार्ज ज़्यादा है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अब बताओ ऊपर दिए गए लिगेंड्स में, सॉरी कॉम्प्लेक्स में किसके पास चार्ज ज़्यादा है, सर इसमें सल्फेट के पास SO4 डाई नेगेटिव है और इसमें Br के पास Br नेगेटिव है। आप खुद कर लो डिसाइड किसमें चार्ज ज़्यादा है, सर इसमें तो चार्ज ज़्यादा है, इस वाले में चार्ज ज़्यादा है ना, हाँ सर इसमें ज़्यादा चार्ज है, तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस इज, order of conductance is A greater than B। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन वो पूछता है ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी। तो सिंपल आप ये याद रखोगे, जिसकी कंडक्टेंस, जिसमें ज़्यादा आयन्स उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा, और जिसमें आयन्स कम उसकी कंडक्टेंस कम। अब अगर आयन्स इक्वल होंगे तो कंडक्टेंस कौन डिसाइड करेगा, चार्ज डिसाइड करेगा, जिसमें चार्ज ज़्यादा उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा, चार्ज कम कंडक्टेंस कम। समझ में आ रही है बात। और इसी तरह और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, वर्नर्स थ्योरी में कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, क्यों, क्योंकि उसमें आयोनिक अट्रैक्शन होती है। जब भी आयोनिक अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जब चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो दैट मीन्स वो नॉन डायरेक्शनल है, बट सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, डायरेक्शनल होगी। समझ में आ रही है बात। तो एक नोट पॉइंट लिखिएगा, वो नोट पॉइंट ये है, दैट इज primary valency PV is non-directional, primary valency is non-directional, क्यों, because of ionic attraction, किसकी वजह से, ionic attraction की वजह से, या मैं ये बोलूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, that is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर तरफ लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वायरएज जो ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इट इज डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, SV इज डायरेक्शनल। अब और एक चीज़ बताऊंगा, ये आप याद करिएगा जो वार्नर ने बोला, आगे हम इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे आ गया, बट प्लीज़ अभी आप इसको याद कीजिएगा, जिसको मैं याद बोलूँगा उसको रटना है। फॉर एग्जांपल PD है, अगर PD +2 चार्ज है, PD पे +2 चार्ज है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर +4 होगा, +4 नहीं 4 होगा। इसी तरह अगर निकल डाई पॉजिटिव है, निकल के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। PT पे होगा +2, PT पे होगा +2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोबाल्ट पे आपको पता ही है +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। प्लीज रिमेंबर दिस रटा। तो याद क्या रखना है, PD डाई पॉजिटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, PT डाई पॉजिटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, Ni डाई पॉजिटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, CO ट्राई पॉजिटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सिंपल याद रखना है, ठीक है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन भी बोलेगा,
कभी ऐसा क्वेश्चन भी बोलेगा। देखो मैं हर एक प्रकार का क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हर एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है H2PtCl6, H2PtCl6, Pt पे डाई पॉजिटिव, H2PtCl6। अब H2PtCl6 है, H2PtCl6 है, जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो एक इसमें कन्वर्ट होगा एक्वस मीडियम में, टूवाइस H पॉजिटिव देगा प्लस, और ये कोऑर्डिनेशन से फिर ब्रेक नहीं होता है, PtCl6 में कन्वर्ट होगा। अब इसमें नंबर ऑफ आयंस, टोटल आयंस कितने हैं सर? टोटल आयंस 2 हाइड्रोजन के हैं, H पॉजिटिव के हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव आएगा। अब टोटल आयंस 3 है यहाँ पे सर। अब कभी ऐसे लिख के देगा है वो 2:1 कंडक्टिविटी, तो आपको दिमाग में आना चाहिए 2:1 कंडक्टिविटी का मतलब नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ कैटायंस 2 है, नंबर ऑफ एनायंस 1 है, इसको बोलेंगे 2:1 कंडक्टिविटी भी। अब इसके बाद आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था डेट वाज द लिगेंड्स। लिगेंड्स के बारे में हमने पढ़ना था, और लिगेंड्स से पहले मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाऊंगा, डेट इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं जब एक कॉम्प्लेक्स में सिर्फ सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो, एक कॉम्प्लेक्स में सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो, उसी को हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी तरह हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स उसको कहेंगे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो। तो मेरे बेटे मैंने क्या बोला? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब मेरे बेटे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आप भी लिखिएगा। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स व्हेन मेटल कैटायन, व्हेन मेटल कैटायन surrounded by only same type of ligands, surrounded by only same type of ligands। जब एक कॉम्प्लेक्स को सराउंड करता है सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, फॉर एग्जाम्पल CONH3 होल 6+3, ये एक होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह सेकंड इज हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स सर सीधी सी बात है, जब डिफरेंट टाइप्स होंगे, व्हेन मेटल कैटायन is surrounded by only के बजाय मैं लिखूंगा when metal cation is surrounded by different kind of ligand, जब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड से सराउंड होगा तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है मेरे बेटे? CONH3 होल 4 Cl2 बाहर एक Cl, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे लिगेंड्स के बारे में। सर लिगेंड क्या होता है? आप लिगेंड बोल रहे हो। लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट स्पीशीज होती है, जो भी कोई लोन पेयर को डोनेट करेगा वो लिगेंड कहलाता है, सिंपल। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड लोन पेयर डोनर स्पीशीज। लोन पेयर डोनर स्पीशीज आर कॉल्ड एज लिगेंड। तो लिगेंड किसको कहते हैं हम? जो लोन पेयर को डोनेट करे। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, बस क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बेटा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड करेंगे हम। अब ये जिसका पोर्शन स्ट्रांग होगा, बेटा याद रखना, जिसका लिगेंड का पोर्शन स्ट्रांग होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसके हाथ में। लिगेंड स्ट्रांग नहीं है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भूल जाना। आज का लेक्चर और कल का थोड़ा सा लेक्चर,
ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्या बताऊं मैं। लिगेंड के बगैर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कुछ नहीं है। लिगेंड आपके हाथ में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके हाथ में। तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। मतलब लिगेंड डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। तो लिगेंड के दो टाइप्स आएंगे, क्लासिकल लिगेंड एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड। ऑन द बेस टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। टाइप ऑफ लिगेंड on the basis of donating and accepting property। लिगेंड के दो टाइप्स होते हैं, एक तो आएगा क्लासिकल लिगेंड, क्लासिकल लिगेंड, और दूसरा आएगा नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो मेरे बेटे मैंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी। लिगेंड के दो टाइप्स के लिगेंड दो टाइप्स के होते हैं, एक टाइप होता है क्लासिकल लिगेंड, दूसरा क्या होता है, नॉन क्लासिकल। अब दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कभी चार्ज लिगेंड पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिगेंड, कभी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिगेंड, कभी न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स के टाइप्स क्या क्या, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, तो मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज नेगेटिव लिगेंड होता है, पॉजिटिव लिगेंड होता है और न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर लिगेंड। तीसरा ऑन द, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमने पढ़ना है, आल्दो के सारे पढ़ने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल इसी में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम में क्लासिकल नॉन क्लासिकल अलग लेक्चर आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम के बेस पे एक टाइप होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। सर मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब बेटा याद रखना, मोनोडेंटेड लिगेंड उस लिगेंड को कहते हैं जो एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, शाबाश मेरे बेटे शाबाश, मोनोडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होता है जो एक ही लोन पेयर को डोनेट करे। हाँ या ना मेरे बेटे, तो क्या बोला मैंने बेटे, बोल प्यारी, व्हेन लिगेंड डोनेट ओनली वन टाइप ऑफ, सॉरी वन टाइप नहीं, वन लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर। जब लिगेंड ओनली वन लोन पेयर डोनेट करेगा देन इट इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेड लिगेंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड उस लिगेंड को कहते हैं जो एक ही लोन पेयर को डोनेट करे।
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज 2 बार 4 बार 5 बार लिखना इसको, एक टेबल स्टडी पे इसको चिपकाना, ताकि आपको रोज उस पर नजर पड़े, लिगेंड्स को एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, फ्लेक्सडेंटेड लिगेंड है, क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल है, सारा कुछ आना चाहिए, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी मैंने बोला मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होता है जो एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें आएगा H नेगेटिव, इसमें आएगा OH नेगेटिव, इसमें आएगा X नेगेटिव। X नेगेटिव को कहते हैं हम हैलाइड। X तो आपको पता ही है ना, X के बारे में, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इसमें आएगा NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, एमाइड इसको कहते हैं। इसमें आएगा NH-2 इमाइड। इसमें आएगा O2-2, O2-2 पेरोक्साइड इसको कहते हैं। इसमें आएगा O2-, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। इसमें आएगा O2 ऑक्साइड। इसमें आएगा SH मरकैप्टो, इसमें आएगा SN Cl और SN पे लोन पेयर, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोस्टेनिएट, स्टेनिएट, ट्राइक्लोरोस्टेनिएट। इसी तरह PPH3 आएगा, PH और P पे लोन पेयर, तो इसको कहेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, नाम इसका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसी तरह ट्राइमिथाइल फॉस्फीन भी आएगा, PME मिथाइल और P पे लोन पेयर, इसको बोलेंगे ट्राइमिथाइल फॉस्फीन। इसी तरह और एक आएगा डेट इज फॉस्फीन PH3 जिसको कहते हैं। इसी तरह पिरिडीन आएगा। स्ट्रक्चर्स के साथ इसको याद करना है, पिरिडीन, PY। इसी तरह आएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, CH3C डबल बॉन्ड O। इसमें यहाँ पे कार्बन डोनर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन डोनर होता है, इसको कहते हैं एसाइल और एसिटाइल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से लिखूंगा क्योंकि ये जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया है, एसिटाइल और एसाइल। इसी तरह आएगा CO, NH3 भी आता है इसमें। इसी तरह CO आएगा, C भी डोनर, O भी डोनर, मारकर एक ही करेगा डोनेट। इसी तरह NO, इसी तरह नाइट्राइड भी आएगा, N-3 नाइट्राइड। और मेरे बेटे इसी तरह एजाइड भी आएगा, N3-, इसको कहते हैं एजाइड। इसी तरह हाइड्रोजीन आएगा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, प्लीज रिमेंबर इसको कहते हैं हाइड्रोजीन। तो दीज वायर द मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स में क्या करना है याद, H नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा, X नेगेटिव आएगा, NH2 नेगेटिव आएगा, NH-2 आएगा, O2-2 आएगा, O2- आएगा, O2 आएगा, SH आएगा, SnCl3 आएगा, PPH3 आएगा, PMe3 आएगा, PH3 आएगा, पिरिडीन आएगा, CO आएगा, NO आएगा, नाइट्राइड आएगा, एजाइड आएगा, NH2 आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O एसाइल आएगा, और अमोनिया एमाइन आएगा NH3। ठीक है ना। इसी तरह आप याद रखिएगा,
जो भी कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा, जो भी कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा, देखो यहाँ पे CO है, CO एक क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। इसी तरह NO भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड। इसी के साथ मुझे और एक याद आ गया, H2O, ये भी एक क्या है, ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो प्लीज़ एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो भी कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वाया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। जो न्यूट्रल लिगेंड होगा, न्यूट्रल लिगेंड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वही डोनर एटम होगा। फिर से दोहराओ, न्यूट्रल लिगेंड में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही क्या होगा, डोनर एटम। इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल लिगेंड, इन न्यूट्रल लिगेंड only less electronegative atom act as donor atom। only less electronegative atom क्या एक्ट करता है, एज डोनर एटम। only less electronegative atom act as donor atom। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोबाल्ट है, सॉरी हाँ CO है। अब CO में कोबाल्ट, सॉरी आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक, CO है। अब इसमें ऑक्सीजन भी डोनर एटम है और कार्बन भी है, तो कौन डोनेट करेगा, कार्बन डोनेट करेगा। इसी तरह NO है, इसमें ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसी तरह H2O है, H2O में H भी है और ऑक्सीजन भी है। सर यहाँ पे तो लोचा फंस गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों डोनेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना सर। मैंने बोला सल्यूट है आप पे, क्या अकल के अंधे, क्या हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर है, नो सर। तो कहाँ से करेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट करेगा। तो आप याद क्या रखोगे, आपको ये याद रखना है, जो भी कोई न्यूट्रल एटम होगा, जो भी कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा, जो भी कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा वो अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, कहाँ से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। सर और एक डाउट है, आप कहाँ बच के जाओगे सर, एजाइड है सर, एजाइड। सर हाइड्राजीन है, सर हाइड्राजीन में मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 लोन पेयर है और एजाइड में भी लोन पेयर 2 है, एजाइड में भी 2 लोन पेयर है, हाइड्राजीन में भी 2 लोन पेयर है, तो ये होना चाहिए, इसमें तो 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे ना एक साथ। सर आपने क्यों इसको मोनोडेंटेट में रखा, सर इस बात का जवाब दीजिए। मैंने बोला ठीक है मेरे बेटे, तो क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन यूँ है, लिखते हैं क्वेश्चन, y N3 माइनस एंड हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इस पे लोन पेयर एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है मेरे प्यारी जी, मैंने बोला N3 नेगेटिव और NH2 क्यों मोनोडेंटेट लिगेंड एक्ट होते हैं, आल्दो कि इनके पास तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब मेरे बेटे इसका आसान सा जवाब है, थोड़ा सा बियर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी लगती है, बट मैं ये जानता हूँ आपको वो भी पता नहीं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। इस चीज़ को आप ये याद रखना बेटा, अगर मान लो मैंने एजाइड बनाया N डबल बॉन्ड N, सर ये एजाइड का स्ट्रक्चर, सर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे ये नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है। इसी तरह मैंने एजाइड बनाया NH2 है सर और NH2 है। मान लो 2 मिनट के लिए NH2 और NH2 अपना जो नाइट्रोजन पे इस पे लोन पेयर है और इस वाले नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो ये डोनेट कर रहा है। मान लो मेरे बेटे, यहाँ से भी डोनेट हो रहा है और यहाँ से भी डोनेट हो रहा है। ये बहुत मोटा हो गया है ना, चेंज करेंगे। यहाँ से भी डोनेट हो रहा है और यहाँ से भी डोनेट हो रहा है कोई मेटल। अब देख के बताओ कितने मेंबर की रिंग बन गई। सर यहाँ पे 1 2 3
4 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 मेंबर रिंग। जब एजाइड आयन अपने दोनों लोन पेयर को डोनेट करता है तो 4 मेंबर रिंग बनती है। अब इसी तरह मैं बता रहा हूं मेरे बेटे, इसमें भी मैं बनाऊं। सर ये और ये इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसी मेटल के साथ। अब यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन रही है, कोई बता रहा है सर इसमें 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। और इसमें कितने मेंबर की, 4 मेंबर की। इसमें 3 मेंबर की, इसमें 4 मेंबर की, इसमें 3 मेंबर की। सर हमें याद आ गया, 3 मेंबर्ड रिंग एंड 4 मेंबर्ड रिंग्स आर अनस्टेबल। 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग क्या होती है, अनस्टेबल। कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर ये दोनों लोन पेयर डोनेट करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग क्या होती है, अनस्टेबल होती है। जब ये अनस्टेबल होती है तो कॉम्प्लेक्स क्यों ही बनाएगा, इसीलिए एट अ टाइम ये एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। तो इसका आंसर होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा लिखेंगे, 3 मेंबर्ड रिंग्स, 3 मेंबर्ड रिंग्स, क्या हो गया इसको, 3 मेंबर, 3 मेंबर्ड and 4 membered rings, 4 membered ring are unstable। 3 membered ring और 4 membered ring क्या होते हैं, unstable। so N3 minus and NH2 hydrazine, NH2 NH2 act as, क्या एक्ट करते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब बेटा याद रखना, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग्स स्टेबल होते हैं। 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग्स स्टेबल होते हैं। ये कथा थी मोनोडेंटेड लिगेंड्स की। अब हम डिस्कस करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स। सर ये बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली 2 लोन पेयर को डोनेट करते हैं। सिंपल, बाई मीन्स 2, डेंटेट मीन्स डेंटिसिटी। जब 2 लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट होते हैं उसी को हम बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो हेडिंग डालिए बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं, लिगेंड विच कैन डोनेट, which can donate 2 lone pair, ligand which can donate 2 lone pair simultaneously। वो लिगेंड्स जो 2 लोन पेयर्स को डोनेट करेंगे साइमल्टेनियसली उसी को हम बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। सर इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिगेंड्स के एग्जांपल्स इसमें आएगा इथाइलिन डायमाइन, लाइक एग्जाम्पल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इंपॉर्टेंट है फिर ना कहना, NH2 NH2 N पे 2 लोन पेयर, तो इसको बोलेंगे इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन में EN आएगा। अब मेरे बेटे इथाइलिन डायमाइन में ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, मान लो दोनों लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट हो रहे हैं। बताओ कितने मेंबर की रिंग हो गई। अब सर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है ना लाला, मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। समझ में आया कि नहीं आया। इसकी इसी तरह अनदर एग्जाम्पल CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2, इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन डायमाइन,
प्रोपाइलीन डायमाइन, PN से इसको डिनोट करेंगे। इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड, स्ट्रक्चर याद रखना है CH2 CH2 NH2 NH2 CH3 CH CH2 CH पे NH2 और NH2, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आएगा NH2, अब यहाँ पे CH3 के बदले मैं लिखूँगा CH2 और यहाँ पे NH2 लिखूँगा। क्या आपको लग रहा है ऊपर वाला और नीचे वाला ये और ये दोनों आइसोमर्स है? यस सर, आइसोमर्स है। तो इसका नाम है ट्राई मिथाइलिन डायमाइन, ट्राई मिथाइलिन डायमाइन, TR। ठीक है ना। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2, N पे दो लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, तो इसका नाम है ब्यूटाइलिन डायमाइन, BN, ब्यूटाइलिन डाई एमाइन, BN। ठीक है। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल है, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स को याद रखना है। ये अनदर है, अनदर एग्जाम्पल है ऐसे ऐसे ऐसे, ओह सॉरी, ये स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। प्लीज़ रिमेंबर इट, मैंने कैसे बनाया आपको भी बनाना है ऐसे ही। ठीक है मेरे बेटे। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा डोनर एटम, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, तो इसका नाम पड़ता है ऑर्थोफिनंथ्रोलिन, ऑर्थोफिनंथ्रोलिन। दिस इज ऑर्थोफिनंथ्रोलिन, ऑर्थोफिनंथ्रोलिन। ठीक है ना मेरे बेटे, ऑर्थोफिनंथ्रोलिन। ठीक है। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, डेट इज C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ से O पे नेगेटिव, यहाँ पे O पे नेगेटिव, इसको कहते हैं ऑक्सिलेट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके मेटल को 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो इसको बोलेंगे ऑक्सिलेट, ऑक्सालेट, OX। तो ऑक्सलेट भी क्या होता है, एक बाइडेंटेड लिगेंड। तो फिर से हम रिवाइज करेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है सर? बाइडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जो दो लोन पेयर एक साथ साइमल्टेनियसली डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2, इथाइलिन डायमाइन, प्रोपाइलिन डायमाइन, ट्राईमिथाइलिन डायमाइन, ब्यूटाइलिन डायमाइन, ऑर्थोफिनंथ्रोलिन, ऑक्सलेट। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल इज GLY ग्लाइसाइनेट। अनदर एग्जाम्पल लिखेंगे, अनदर एग्जाम्पल लिखेंगे GLY ग्लाइसाइनेट, NH2। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्लीज़ एफर्ट्स मारने हैं। NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। ठीक है ना, O नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइसाइनेट, GLY ग्लाइसाइनेट। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल इज DMG भी है, DMG बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट, आता ही आता है। डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट, दैट इज C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से CH3 आएगा और यहाँ से भी CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड OH, नीचे से आएगा O नेगेटिव,
नीचे से आएगा O नेगेटिव। तो दिस इज DMG, डाई मिथाइल गलाई ऑक्सीमेट। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। इसी तरह अनदर एग्जांपल इज बाईयूरेट। एक बार ये जेई मेंस में आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद जेई मेन 2021 और 2023 में आया है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बताओ इसकी डेंटिसिटी बताओ। डेंटिसिटी का मतलब हो गया जितने लोन पेयर दे पा रहा है, मतलब एक लिगेंड कितने लोन पेयर दे रहा है, डेट इज डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट बाईडेंटेट। इसी तरह बाईयूरेट एक एग्जाम्पल है। बाईयूरेट एक बाईडेंटेट लिगेंड है, ये दो लोन पेयर साइमल्टेनियसली डोनेट करता है। अब बाईयूरेट का एग्जाम्पल देखेंगे, बाईयूरेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, डेट इज नाच दो CO, और यहाँ पे नाच आएगा, फिर से आएगा CO नाच दो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बट आपको ये याद रखना है ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन सिर्फ डोनेट करता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बनती है इससे। दिस कॉल्ड एज बाईयूरेट। इसका नाम क्या है? बाईयूरेट, बाईयूरेट। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोरिंग लग सकता है बट बोर नहीं होना है इफ़ यू हैव टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। बेटा याद रखना, ज़िंदगी एक बार मौका देती है, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है मेरे बेटे, याद रखना। इसके बाद अनदर एग्जाम्पल इज बाईपेरिडीन। बाईपेरिडीन भी आएगा, ये N ये डोनेट करेगा यहाँ से और इसको कनेक्ट करेंगे दूसरे पेरिडीन से, तो नाम क्या आएगा? बाईपेरिडीन। कभी इसको बोलेंगे वो डाईपेरिडीन भी, दोनों सेम है, बाईपेरिडीन, बाईपेरिडीन, या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DIPY, डाईपेरिडीन। ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्सीक्विनोल। अनदर एग्जाम्पल ऑफ बाईडेंटेट लिगेंड इज हाइड्रोक्सीक्विनोल, हाइड्रोक्सी O नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा क्विनोल, हाइड्रोक्सी क्विनोल, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी क्विनोल भी क्या है? एक बाईडेंटेट लिगेंड है। क्विन, अब क्या बोला मैंने? बाईडेंटेट लिगेंड, बाईडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो एक साथ लोन पेयर को, दो लोन पेयर को एक साथ डोनेट करेंगे। कभी वो पूछेगा डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या है? चलो मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय अ लिगेंड, donated by a ligand is called as डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। तो उसको हम बोलेंगे डेंटिसिटी उस लिगेंड, डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। तो डेंटिसिटी जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बोलना नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट। अब बाईडेंटेट लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट करता है, इसमें आएगा EN PN BN TN, ठीक है ना। ऑर्थोफिनंथ्रोलिन, OX ऑक्जिलेट, GLY ग्लाइसाइनेट, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, DMG जिसको कहते हैं। प्लीज स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के बगैर कुछ नहीं होगा। बाईयूरेट आएगा, बाईपेरिडीन आएगा, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन आएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करेंगे फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, क्वेश्चन आप जब ड्रॉ स्ट्रक्चर करोगे स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ किसका?
DMG होल ट्वाइस, इसका स्ट्रक्चर बनाना है बेटा। ध्यान 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 अच्छे से देखना। देखो मेरे पास डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट है, 2 बार है, तो क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर? अभी मैंने सिखाया C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से CH3 है और यहाँ से सर CH3 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे डबल बॉन्ड N। अब इस N के साथ क्या है सर? OH है, और इस N के साथ है O नेगेटिव। हाँ या ना मेरे बेटे? इसी तरह 2 बार है तो मैं बनाऊंगा C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N। इसके साथ बनाएंगे पहले O नेगेटिव यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे OH। बीच में क्या है? बीच में लिगेंड है। सर लिगेंड कौन सा है? Na है, Na डाई पॉजिटिव है। अब देखना बेटा कौन डोनेट करेगा। मैं इसको अलग कलर से डॉटेड, चलो डॉटेड से नहीं बनाते हैं, इसी से बनाएंगे बट कलर चेंज करके। अच्छे से देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा, आपको पता ही है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, आपको पता ही है। इसी तरह यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा और यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इज इट अंडरस्टूड? सर मुझे कुछ हो रहा है, मैंने बोला ठीक हो रहा है। बोला सर मुझे कुछ दिख रहा है, मैंने बोला क्या? बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में फंस रहा है। 2 ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन फंसा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन फंसा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर मुझे लग रहा है यहाँ पे 4 रिंग्स बन गए। अब देखना, अब आइडेंटिफाई दिस। सर 1 2 3 4 5। सर ये 5 मेंबर रिंग है, ये वाली, ये 5 मेंबर रिंग है। सर इसी तरह 1 2 3 4 और 5। सर ये वाली भी 5 मेंबर रिंग है। समझ में आ रही है बात? सर ये 5 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग। सर 2 5 मेंबर रिंग्स बन रही है। सर यहाँ पे ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिंग बन रही है। मैंने बोला कितनी रिंग्स? 1 2 3 4 5 और 6। सर यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे है। सर 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग। नीचे इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6। सर इसका मतलब ये 6 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर रिंग बनती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से 5 मेंबर रिंग बनती है सर। तो यहाँ पे टोटल रिंग्स कितने बन गई? 4। यही क्वेश्चन आएगा। ये 5 मेंबर रिंग, ये भी 5 मेंबर, ये 6 मेंबर, और ये भी क्या है? 6 मेंबर रिंग। इसको कहते हैं रोजी रेड PPTB, रोजी रेड PPT। अब इसमें क्या लिखोगे? टोटल रिंग्स कितने हैं? टोटल 4 रिंग्स है, टोटल 4 रिंग्स। टोटल यहाँ पे 4 रिंग्स है। इसमें क्या याद रखना है? 2 2 5 मेंबर रिंग्स, 5 मेंबर रिंग्स वाया किसकी वजह से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। एंड 2 6 मेंबर रिंग्स किसकी वजह से? H बॉन्डिंग की वजह से। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम इसमें एक और इफेक्ट पढ़ेंगे, डेट इज द मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। उसमें यही स्ट्रक्चर फिर से आएगा, इसको रिवाइज कीजिए। फिर किसी के जहन में अगर आएगा सर नाइट्रोजन ही क्यों डोनर है बेटा, ऑक्सीजन क्यों नहीं, तो उसका आंसर मैं कल दूंगा। फिर उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना? ये सारा कुछ हम क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड से सारा कुछ हम कल डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा आज आप याद कीजिएगा बस।